अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के लेसन में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ब्स की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, जो कि इस चार्ट से भी वाज़ह है। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। इनकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि यही वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जो कि मुख्तलिफ टेंसेस में हम इस यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल में पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को परफेक्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर पैसिव वॉइस में, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो प्रेजेंट फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म को हम ध्यान में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के डेफिनेशन की तरफ। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम ज़माना हाल भी कहते हैं। उर्दू में ज़माना हाल, मौजूदा ज़माने को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। दोस्तों, we use present simple tense to talk about habitual action, यानी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल एक्शन यानी रिपीटेड एक्शन या डेली रूटीन के तौर पर, यानी वो काम जिसकी आदत हो या वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर टेक्स टी ट्वाइस अ डे, मेरा भाई दिन में 2 मरतबा चाय पीता है। आप देखें, यहाँ चाय पीने का अमल रिपीट किया जाता है दिन में 2 मरतबा। याद रखें, जब कोई काम बार बार रिपीट हो तो वो आदत बन जाती है, लिहाजा ये रिपीटेड एक्शन करा सकता है और हैबिचुअल एक्शन भी करा सकता है। सो माई ब्रदर टेक्स टी ट्वाइस अ डे, मेरा भाई दिन में 2 मरतबा चाय पीता है। इस तरीके से वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे, हम इतवार को फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे वी प्ले, इतवार को फुटबॉल खेलते, प्ले शो कर रहा है कि कोई काम जो कि रिपीट हो रहा है, रिपीटेड एक्शन है। दे रिसाइट द होली कुरान डेली, वो रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। दिस इज डेली रूटीन। हम प्रेजेंट सिंपल को डेली रूटीन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। सो दे रिसाइट, वो तिलावत करते हैं, द होली कुरान डेली, रोज़ाना कुरान शरीफ की रोज़ाना तिलावत करते हैं। सो दिस इज डेली रूटीन, यानी वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन एंड वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन। हम परमानेंट सिचुएशन के लिए भी प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो काम जो कि मुस्तकिल हो या वो काम जिसका असर देर तक कायम रहे। इसको हम मिसाल से किस तरह समझ सकते हैं? जैसे आई लिव नियर द रिवर, मैं दरिया के किनारे रहता हूँ, मैं दरिया के नज़दीक रहता हूँ। यहाँ पे रहने का अमल यानी लिव, ये मुस्तकिल बुनियाद पर है, यानी मैं दरिया के नज़दीक पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ और आइंदा भी रहने का इरादा है। इस तरीके से माई ब्रदर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, मेरा भाई एक फैक्ट्री में काम करता है। यानी यहाँ पर वर्क्स ये शो कर रहा है कि भाई जो है वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, यानी पहले भी करता था, अभी भी करता है और आइंदा भी करने का इरादा है। इसका असर देर तक कायम रहने वाला है। इसी तरीके से
यू टीच इंग्लिश वेरी वेल, तुम इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हो। यहाँ पर भी पढ़ाने का अमल यानी टीच जो है वो देर तक कायम रहने वाला असर है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन, यानी वो काम जो कि मुस्तकिल हो या वो काम जिसका असर देर तक कायम रहे। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम और भी इस्तेमाल करते हैं, यानी वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी वो काम या वो अमल जो कायनाती सच हो या जो हकीकत पर मबनी हो। एग्जाम्पल्स की ये, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, यानी दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये बिल्कुल सच है, हकीकत है, इसमें इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि सूरज मशरिक से निकलता है। इस तरीके से फिश स्विम्स इन द वाटर, मछली पानी में तैरती है, दिस इज ऑल्सो फैक्ट। और प्लैनेट सर्किल अराउंड द सन, सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, बिल्कुल जनरल ट्रूथ है, ये हकीकत पर मबनी बात है। लिहाजा हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को जनरल ट्रूथ और फैक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं कमेंट्रीज या इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, यानी वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट कमेंट्रीज और इंस्ट्रक्शन, यानी हिदायत देने के लिए, सिंध बताने के लिए या कमेंट्री वगैरह करते वक्त हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, इरफान पासेस टू शकील, शकील पासेस टू इरफान, इरफान शूट्स एंड इट्स गोल। यहाँ पर कमेंट्री की गई है जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से कोई पूछता है, हे वेयर इज इम्तियाज सुपरमार्केट, ओके वेल यू गो टू स्ट्रेट, देन यू टर्न लेफ्ट, यू गो अहेड, देन यू फाइंड इम्तियाज सुपरमार्केट। यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए, सिर्फ बताने के हवाले से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं। सो डेफिनेशन इज दैट वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन, रिपीटेड एक्शन, जनरल ट्रूथ, फैक्ट, कमेंट्रीज, इंस्ट्रक्शंस और लिहाजा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम बनाएंगे कैसे। यहाँ पे फॉर्मेशन नंबर 1 पहला है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं। याद रखें, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नॉन हो, जी हाँ, सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नॉन हो तो उसमें आप वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। इसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई कॉम्प्लीमेंट। जैसे वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे, हम इतवार को फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट वी है तो उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म प्ले का इस्तेमाल किया गया है, वी प्ले, और फिर वर्ब है वी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बता दें कि हम जुमले को 3 तरह के से इस्तेमाल करते हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है यानी इनकारिया जुमला जिसमें इनकार हो, तो उसका फॉर्मेशन ये है कि आप सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले एक लफ्ज डू नॉट का इजाफा करते हैं। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में
आप जब नेगेटिव बनाते हैं, हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो प्ले से पहले यानी वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद यानी वी के बाद इन दोनों के दरमियान एक लफ्ज़ डू नॉट का इजाफा करते हैं। जैसे वी डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे, हम संडे को, इतवार को फुटबॉल नहीं खेलते। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले डू नॉट का इजाफा किया गया है। सो ये डू नॉट लाजमी तौर पर लगाना है। यहाँ पर आप इज, एम, आर या कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। हेल्पिंग वर्ब डू का इजाफा किया जाता है। सो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे, नेगेटिव सेंटेंस। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो यानी सवालिया जुमला, तो इसी हेल्पिंग वर्ब यानी डू को हम जुमले में पहले लिख देते हैं और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे डू वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे, क्या हम संडे को फुटबॉल खेलते हैं, क्या हम इतवार को फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ देखें आप कि जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू का इजाफा करते हैं। डू को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो डू वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे। मजीद मिसालें देखते हैं। मजीद मिसालें देखते हैं। यू टीच इंग्लिश वेरी वेल, तुम इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हो। यू सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब टीच प्रेजेंट फॉर्म की शक्ल में है। जी हाँ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है टीच। इसका सेकंड फॉर्म है टाउट और थर्ड फॉर्म है टाउट। लिहाजा यहाँ पर हम टीच का इस्तेमाल करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म का नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। याद रखें एक बात और कि उर्दू के जुमले के आखिर में वर्ब के साथ यानी वर्ब में ता है, ती है, ते है वगैरह से वर्ब को जोड़ते हैं। जैसे खेलना, खेलना से यहाँ बन गया खेलते हैं। पढ़ना, पढ़ना से यहाँ बन गया पढ़ाते, पढ़ाना, पढ़ाना से यहाँ बन गया पढ़ाते हो। सही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो टीच से पहले यानी वर्ब से पहले और सब्जेक्ट यू के बाद यानी यू और टीच के दरमियान हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगाते हैं। डू लगाते हैं उसके बाद नॉट, डू नॉट। जैसे यू डू नॉट टीच इंग्लिश वेरी वेल, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं पढ़ाते हो, तुम इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं पढ़ाते हो। तो यहाँ पे देखें आप टीच से पहले डू नॉट का इजाफा किया गया है। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी सवालिया जुमले में डू को हम पहले लिखते हैं। डू यू टीच इंग्लिश वेरी वेल, क्या तुम इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हो। यहाँ पे डू पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब टीच और फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इसके बाद वाला सेंटेंस देखें, प्लैनेट सर्किल अराउंड द सन। प्लैनेट्स ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है प्लैनेट्स, लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर्किल का इस्तेमाल किया गया है। सो प्लैनेट्स सर्किल अराउंड द सन यानी सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं यानी इसका नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डू नॉट का इजाफा करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे प्लैनेट्स
डू नॉट सर्किल अराउंड द सन। प्लैनेट्स डू नॉट सर्किल अराउंड द सन, यानी सैयारे सूरज के गिर्द नहीं घूमते हैं। यहाँ पर भी डू नॉट का इजाफा किया गया है। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं यानी सवालिया जुमला, तो डू को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है। जैसे डू प्लैनेट्स सर्किल अराउंड द सन, क्या सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू को पहले रखा जाता है। सो डू प्लैनेट सर्किल अराउंड द सन। इस तरीके से फॉर्मेशन नंबर 2 है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नॉन हो, यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नॉन हो, तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो कि प्रेजेंट फॉर्म में होता है उसमें एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नोट कर लें कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नॉन हो, तो प्रेजेंट फॉर्म में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। जैसे माई ब्रदर टेक्स टी ट्वाइस अ डे, मेरा भाई दिन में 2 मरतबा चाय पीता है। देखिए माई ब्रदर सिंगुलर नॉन है और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है टेक, TAKE, टेक। इसमें हमने एस का इजाफा किया है क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नॉन हो तो वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं। सो माई ब्रदर टेक्स टी ट्वाइस अ डे, टेक में हमने एस लगाया है। और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब से पहले हम डज नॉट लगाते हैं। जी हाँ, डज नॉट, डू नॉट नहीं, डज नॉट। यानी सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नॉन हो तो हम वर्ब से पहले डज नॉट लगाते हैं। DOES, डज, DOS ही नहीं होता, अक्सर बच्चे इसे DOS ही कर देते हैं। माई ब्रदर डज नॉट टेक टी ट्वाइस अ डे, मेरा भाई दिन में 2 मरतबा चाय नहीं पीता है। जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये डज जो कि हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, ये पहले लिखते हैं। सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट माई ब्रदर, यानी डज माई ब्रदर टेक टी ट्वाइस अ डे। डज पहले लिखते हैं, माई ब्रदर सब्जेक्ट उसके बाद, और फिर टेक वर्ब। अच्छा, एक बात और बताने वाली है कि जब डज लगाते हैं तो टेक में से हम एस ख़त्म कर देते हैं। यानी ऊपर हमने देखे आप कि ऊपर टेक्स में एस लगाया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब में हम एस नहीं लगाते, वर्ब में हम एस नहीं लगाते। जैसे डज नॉट टेक या डज माई ब्रदर टेक टी ट्वाइस अ डे, यानी क्या मेरा भाई दिन में 2 मरतबा चाय पीता है। मजीद मिसालें देते हैं। शी लाइक्स मैंगोज, यहाँ देखिए सब्जेक्ट शी के बाद वर्ब लाइक प्रेजेंट फॉर्म है, उसमें एस का इजाफा किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट अगर शी, ही, इट या सिंगुलर नॉन हो तो हम उसमें वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। सो शी लाइक्स मैंगोज, वो आम पसंद करती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट शी के बाद डज नॉट का इजाफा करते हैं वर्ब से पहले, यानी लाइक से पहले और शी के बाद, इन दोनों के दरमियान में शी और लाइक यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में हम डज नॉट का इजाफा करते हैं। जैसे शी डज नॉट लाइक मैंगोज।
आप देखें यहाँ पे सब्जेक्ट शी के बाद डज नॉट लगाया गया है, डू नॉट नहीं, आपको डज नॉट लगाना है। और वर्ब लाइक्स में से एस हटा दिया है, हज़फ कर दिया है। सो डज नॉट लाइक मैंगोज, यानी वो आम पसंद नहीं करती है। इसी तरीके जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज को पहले लिख देते हैं, डज शी लाइक मैंगोज, डज शी लाइक मैंगोज, डज पहले लिख दिया, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें एस नहीं लगाते। क्या वो आम पसंद करती हैं? तीसरे जुमले में भी ऐसा ही है, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही सब्जेक्ट, वर्ब में हम एस लगा देते हैं, वर्ब में एस लगा देते हैं। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करता है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम ही के बाद डज नॉट लगाएंगे और वर्ब में से एस खत्म कर देंगे। जैसे ही डज नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम नहीं करता है। और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम डज को पहले लिखते हैं, डज ही वर्क इन अ फैक्ट्री, क्या वो फैक्ट्री में काम करता है। लिहाजा उम्मीद है आप अच्छी से समझ गए होंगे कि जब सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नॉन हो तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं।